नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 91 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 26 फरवरी 2021। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश, जो आपकी परीक्षा में हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपको कई सारे नंबर दिला के जाता है। वही प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न होता है। देखिए, हमें गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़कर कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं वर्कशीट। लेकिन बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। मतलब जीवन में अगर सफल होना है, जो सही समय पर सही चुनाव करना जानता है, वह सफल होता है। गलत चुनाव करते ही हानि सुनिश्चित हो जाती है। तो बच्चों, ये सभी के लिए है। अगर हम सही से चुनाव नहीं कर पाते अपने किसी भी चीज़ का, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारी सफलता हमें नहीं मिलती, तो हमारी जो हानि होनी है उस चीज़ में ज़रूर मिलेगी। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ हमारे वश में है। ये बिल्कुल सही बात है, हमारे वश में नहीं है कि हमारे माता पिता कौन हो, है ना। ये हमें पहले से ही जन्म लेते हैं तो हमें माँ बाप मिलते हैं, और हमारा जन्म कब होना है, हमारी मृत्यु कब होनी है, ये भी हम नहीं जानते, ना हम इसको बदल सकते हैं। किंतु कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वश में हैं, जिन पर हमारी सफलता या असफलता निर्भर करती है, और वो निर्भर करती है हमारी संगति का चुनाव। जैसे कि संगति का चुनाव है, आलस्य करना है या परिश्रम का चुनाव करना है, तो ऐसी चीज़ें हमारी बताती हैं कि हम आगे सफल बनेंगे या असफल। तो बच्चों, अगर हम आलस्य चुनेंगे तो क्या होगा, हम सफलता प्राप्त करेंगे या असफलता? निश्चित रूप से हम असफलता प्राप्त करेंगे अगर आलस्य चुनेंगे। लेकिन अगर हम परिश्रमी स्वभाव रखते हैं और परिश्रम चुनते हैं, तो हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसे ही संगति होती है, अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, हम भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग, बुद्धिमान दोस्त हमारे होंगे, तो हम निश्चित रूप से उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। संगति यानी कि आपकी जो कंपनी होती है। संगति का चुनाव इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, वो है संगति कैसी होनी चाहिए हमारी। क्योंकि इस चुनाव का हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। समझ रहे हो? अगर हम अच्छी संगति रखते हैं तो हमारा आचरण भी अच्छा हो जाता है, काम भी अच्छे हो जाते हैं, कर्म यानी कि काम, विचार भी हमारे अंदर अच्छे आते हैं, भाषा का स्तर भी हमारा अच्छा होता है, क्योंकि अगर अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उसी तरीके का प्रयोग करेंगे, हम में मनुष्यता आ जाती है ना। मनुष्यता का मतलब है जैसे कि दूसरों के लिए दया भाव, परोपकार की भावना, संवेदनशील होना, ये सारे गुण, है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं, और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। समझ रहे हो? लेकिन अगर हमारा चुनाव गलत होगा तो हमारे कर्म नहीं होंगे, फिर हमारा कुकर्म हो जाते हैं, आचरण हमारा अच्छा नहीं बुरा हो जाता है। विचार भी हमें उसी तरीके के आते हैं जैसे हमारे आसपास के लोगों को आते हैं। भाषा का स्तर भी हमारा उन्हीं को देख के खराब हो जाता है, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे अंदर से जो मनुष्यता वाली फीलिंग भी नहीं रह जाती, है ना। तो हम किसकी तरफ, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और इससे हमें सफलता बताइए कैसे मिलेगी? सोचने की बात है ना। तो हमें अच्छी संगति रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर चलता है, आपने देखा होगा, अगर एक तरफ झुकाव है, पानी है, तो पानी नीचे उधर ही आ जाता है सारा। जिधर ऊंचा होता है उधर पानी नहीं आता। तो उसी प्रकार मनुष्य का मन भी होता है, जैसे कि पानी होता है।
तो मन भी क्या होता है, जो बुराइयां होती हैं उन्हें बहुत जल्दी कैच करता है, उनकी तरफ बहुत जल्दी भागता है। हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं। हम अगर अपनी रीजनिंग से चलें, अपने दिमाग से चलें, सोचें ये सही है गलत, तो हम अच्छे बुरे का चुनाव कर सकते हैं। इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और विवेक से अगर काम लेंगे तो ज़रूर निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, कितना हमें प्रेरणादायक ये क्या लिखा गया है, गद्यांश लिखा गया है। हमें इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की ज़रूरत है, अच्छी संगति बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, संगति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है, मानव मन की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव मन की तुलना पानी से की गई है। जिस प्रकार मन बुराइयों की तरफ शीघ्र भागता है, उसी तरह पानी सदा नीचे की ओर जाता है। तो इसलिए मन की तुलना किससे की गई है? पानी से की गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, हम किस प्रकार सही का चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो उसका उत्तर लिखेंगे कि हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घ प्रश्न में पूछा गया है, जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीवन में वही मनुष्य सफल है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। अब ड में पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आता है। जैसे इसका शीर्षक हो सकता है, सही समय पर सही का चुनाव, संगति का असर। इस तरीके का आपका कोई भी उपयुक्त शीर्षक आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दिया है संगति का असर, या फिर कई शीर्षक हो सकते हैं एक कहानी के, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी मिली, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आप पढ़ते रहें, अच्छे से नंबर लाते रहें, जीवन में सही का चुनाव करके सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।